Good afternoon, students. Today I am going to explain physical education of class 2, chapter 22, healthy habits. In this chapter, these 4 points are very important. First point is develop the following healthy habits in your daily life. Second one is good habit at home. Third one is good habit in school, and fourth one is good habit outside home or school. These 4 topics are very important for this chapter. Okay, now we can start the chapter. Manners make a man. We must have good habit because everyone likes children who have good manners and healthy habit. हम सभी को अच्छे मैनर्स रखना चाहिए, ओके, क्योंकि अच्छे मैनर्स ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है. हम अपने अंदर अच्छे गुड हैबिट्स रखेंगे, अच्छे मैनर्स रखेंगे, गुड मैनर्स रखेंगे, तो हर कोई हमें पसंद करेगा. ओके, नाउ स्टार्ट विथ योरसेल्फ. हम लोग अपने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. फर्स्ट टॉपिक इज डेवलप द फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स इन योर डेली लाइफ. फर्स्ट टॉपिक क्या है? डेवलप द फॉलोइंग हेल्दी हैबिट्स. कुछ हेल्दी हैबिट्स है जो कि हमें अपने पर डे के लाइफ में करना चाहिए. फर्स्ट क्या है? कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी. सबसे पहले तो हमें अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. इट कीप्स यू फ्री फ्रॉम डिजीज़. जब हमारा बॉडी एकदम साफ सुथरा रहेगा तो ये हमें हर तरह की बीमारी से बचाएगा. नो वंस लाइक डर्टी चिल्ड्रेन. जो बच्चे गंदे रहते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए हमें अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन इज वॉश योर सेल्फ एंड विप द बॉडी विथ अ क्लीन टॉवल. हमें अपने बॉडी को एकदम अच्छे से वॉश करना चाहिए और क्लीन टॉवल से विपिंग करना चाहिए. ओके, क्लिप योर नेल्स एंड गेट योर हेयर ट्रिम. जब आपके नेल्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमेशा हमें टाइम टू टाइम कट करना चाहिए. हेयर बड़े हो गए तो उन्हें भी टाइम टू टाइम हमें कट करना चाहिए. यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन यू कफ एंड सीज. जब हमें सर्दी और खांसी हो जाती है तो छींकने या खांसने के समय हमें हमेशा अपने हैंकरचीफ का, अपने हैंकी का यूज़ करना चाहिए. नेवर लिटिल ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. हमें हमेशा जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसे हमें हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए. वेयर नीट क्लॉथ्स. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए. कीप योर बुक्स एंड टॉय टाइडी एंड क्लीन. हमें अपने बुक्स को, अपने टॉयज़ को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग. सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें अपना बेड खुद से ठीक करना चाहिए. ब्रश योर टीथ. हमें ब्रश करना चाहिए. कॉम्ब योर हेयर. हमें अपने बालों को में कंघी करनी चाहिए. ईट गुड फूड. हमें अच्छा खाना, ताज़ा बना खाना खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए. एंड डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. और हमें पर डे एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए. ये सब गुड हैबिट्स हैं जो कि हमें अपने डेली लाइफ में करना चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज गुड हैबिट्स एट होम. घर के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें किस तरह के गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. क्लीन योर रूम रेगुलरली एंड कीप द थिंग्स देयर इन द प्रॉपर प्लेस. हमें अपने रूम को डेली रेगुलर नीट एंड क्लीन करना चाहिए और जिस सामान का जो जगह है हमें उस जगह पे उस सामान को रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपके टॉयज़ का जगह जहाँ है हमें उस टॉयज़ को वहाँ रखना चाहिए. आपके बुक्स की जगह जहाँ पे है हमें वहाँ पे बुक्स रखना चाहिए. ओके, डू नॉट थ्रो पेपर, टॉफ़ी रैपर्स एंड टॉयज़ हेयर एंड देयर. हमें अपने कॉपी के पेज को, टॉफ़ी के रैपर्स को या टॉयज़ को इधर उधर बिखेर के नहीं रखना चाहिए. एट द डाइनिंग टेबल ऑब्जर्व टेबल मैनर्स. जब हम डाइनिंग टेबल पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के जब हम खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल का जो मैनर्स होता है हमें उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए. च्यू योर फूड प्रॉपरली. जब हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे अपने फैमिली के साथ बैठ के तो हमें हम जो खाना खाते हैं उसको हमें बड़े आराम से चबाना चाहिए. ओके, पास द फूड टू अदर्स एंड डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल. जब
अब हम जब सब कोई साथ में खाना खाते हैं तो अगर हमारे सामने जो खाना रखा हुआ है वो अगर दूसरा कोई मांगता है तो हमें तुरंत उसे पास कर देना चाहिए और हमें अपने मुंह में पूरे से खाना को भर के बोलना नहीं चाहिए, यानी कि खाना खाने के समय हमें बात नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बैड मैनर्स। ओके, respect your elders, listen to what your parents say, they love you and always mean well of you। हमारे घर में जितने भी हमसे बड़े लोग हैं, हमारे एल्डर्स जो हैं, हमें सबको एक समान रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी जो भी बात हमें कहते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा हमारी भलाई की बात ही करते हैं। तो सेकंड टॉपिक था हमारा गुड हैबिट्स एट होम। इन जो हैबिट्स को अगर हम घर में रह कर अपनाते हैं तो हम घर में भी गुड हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज गुड हैबिट इन स्कूल। जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमें कौन कौन से हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट वन इज कीप योर क्लासरूम क्लीन। जिस क्लासरूम में आप पर डे जाते हो, बैठते हो, 6 आवर्स बैठ के पढ़ते हो, वहीं खेलते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, वैसे उस जगह को हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन ओनली। जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है, उसे हमें क्लास के डस्टबिन में डालना चाहिए, क्लास में नहीं फेंकना चाहिए। विश योर टीचर्स व्हेन यू मीट देम। हम जब अपने टीचर्स से मिलते हैं, पर डे जब हम अपने टीचर्स से मिलते हैं तो हमें उन्हें विश करना चाहिए। शेयर योर लंच एंड अदर थिंग्स विथ योर क्लासमेट। हम जो लंच लेके जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो, हमारी मम्मी जो हमें लंच देती हैं बना के, वो लंच और हमारे जैसे पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, अगर हमारा कोई फ्रेंड नहीं लेके आया है तो हमें उससे शेयर करना चाहिए। ओके, इट विल हेल्प यू टू मेक फ्रेंड्स। अगर हम अपनी चीज़ों को अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे तो ये हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती बनाता है। ओके, से योर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग असेंबली एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग यू सो मच जॉय। जब हम सुबह असेंबली में, स्कूल में जो हमारा असेंबली होता है, उस समय जब हम असेंबली करते हैं तो असेंबली करने के समय हमें गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें बहुत कुछ दिया है जॉय करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हैबिट आउटसाइड फ्रॉम होम और स्कूल। जब हम स्कूल और घर से बाहर रहते हैं, यानी कि कहीं अदर प्लेस पे, जैसे पार्क में रहते हैं या मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे हमें किस टाइप के गुड मैनर्स को अप्लाई करना चाहिए। यू मस्ट बी काइंड एंड पोलाइट टू अदर्स। जब हम घर से बाहर या स्कूल से बाहर रहते हैं तो अदर पीपल से हमें हमेशा काइंडली, अच्छे से बात करना चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए। से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प यू। अगर हमारा कोई हेल्प करता है तो तुरंत हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। द मैजिक वर्ड प्लीज़ हेल्प यू व्हेनेवर यू आर इन नीड। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हमें उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए। ये प्लीज़ वर्ड जो है एक मैजिक वर्ड है। जब हम पोलाइटली इस वर्ड का यूज़ करते हैं तो हर कोई हमारे तरफ आकर्षित होता है और हर कोई हमारे हेल्प करना चाहता है। ऑलवेज बी डिसिप्लिन। हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, या तो हम घर में हो तब, स्कूल में हो तब, स्कूल और घर से बाहर हो तब, हम कहीं भी रहें, पार्क में खेलें तब, उस समय भी हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ओके, व्हेन यू गो टू समवन हाउस और पार्टी बिहेव वेल। जब हम किसी और के घर, अपने फ्रेंड के घर या अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में या ऐसे ही जाते हैं, तो हमारा जो बिहेव है एकदम वेल मेंटेन बिहेव होना चाहिए। नेवर टच एनीथिंग दैट इज़ नॉट योर्स विदाउट आस्किंग फॉर द ऑनर्स परमिशन। जब हम किसी के घर जाते हैं तो उनके घर में रखी हुई किसी भी चीज़ को बिना उनके इजाज़त के, बिना उनके परमिशन लिए हमें टच नहीं करना चाहिए। अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू माइंड। जो वेल बिहेव्ड चाइल्ड होते हैं, जो अच्छे बिहेव करने वाले बच्चे होते हैं, उनको सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सो लेट अस सी यू ऑल ग्रो अप टू बी द बेस्ट चिल्ड्रन अराउंड।
द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर, ये जो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक आईने की तरह है. इफ़ यू फाउंड एट इट इट विल बी फाउंड बैक. इसमें आप जैसा अपना फेस देखना चाहोगे, ये आईना जो है आपको आपको उसे वैसा ही फेस दिखाता है. इफ़ यू स्माइल एट इट इट विल बी स्माइल बैक. अगर आप आईने के सामने खड़े होकर हंसते हो तो आईने में जो आपका फेस आ रहा है वो भी आपके सामने खड़ा होकर हंसेगा. अ पर्सन who always think good and does good did always get a good result of his action. उसी तरह से अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है अपने लिए या दूसरे के लिए, तो उसको रिटर्निंग वो अच्छा काम ही मिलता है. I hope students you will be understand this chapter. Thank you.